अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने पाठकगण हैं, हमारी जो वीडियो देखते हैं, वो सबको नमस्कार। आप लोग हमेशा हमारा वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद में सुझाव भी देते हैं और हमारा आलोचना करते हैं। मैं वो दोनों का आभारी हूँ। आज वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। आपको ये मैं बता दूँ कि हमने आपको बताया है कि हम अपना मदरसा चलाते हैं, हज़रत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामिया अरबिया गुलशन बगदाद और जामिया अरबिया जिन्नतुल इस्लाम। और हिंदी में भी है मदर आमीना कॉन्वेंट स्कूल और मातुश्री आमीना विद्या निकेतन। और हमारे मदरसे में सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं और सभी समाज के बच्चे लोग पढ़ते हैं और आज से नहीं 30 साल से पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मौलाना लोग बयान करते हैं कुरान शरीफ के बारे में, हदीस के बारे में। आप लोगों ने अभी हमारा उम्र करीब 70 साल से ज़्यादा हो रहा है और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितने मौलाना लोगों का बयान सुने होंगे। आप लोगों ने कितने मौलाना लोगों के बयान सुनने के बाद में कितने जलसे में गए होंगे। ईद मिलादुन नबी हुई कितने साल से, वो हजारों साल से, जब से हमारी हुजूर की आमद हुई तब से ईद मिलादुन नबी हो रही है। ये बात तो खैर सबको मालूम है। और रमजान भी आ रही है और जा रही है, ये बात भी सबको मालूम। कुर्बानी भी होती है, कुर्बानी में बड़े बड़े बातें किए जाती है कि कुर्बानी कहाँ से पैदा हुई, कैसे हुई, कुर्बानी किसके लिए जायज है, किसके लिए नाजायज है, ये सब आप सुने होंगे। लेकिन ये बात समझ में आज तक लोगों को समझ में नहीं आई कि पढ़े लिखे लोगों को बात तुरंत समझ में आनी चाहिए, लेकिन अनपढ़ लोगों को बात तुरंत समझ में आती। गांव वाले आदमी हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, वो अनपढ़ जरूर है, लेकिन जब बयान अगर मौलाना लोग को सुनते ना तो तुरंत उसको याद, वो भूलते नहीं, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो। अगर पूछा जाए कोई 50 साल की महिलाओं से, वो तुरंत बता देगी मौलाना ने लोग ऐसे ऐसे बयान किए। और वो लोग सच बोलने से पीछे नहीं हटते, चाहे तुम उसके ऊपर में कोई भी हो। जैसे बोलते ना, अरे वो पढ़े लिखे है क्या, गांव की औरत है, वो क्या जानती, ये बोल के झटक देती। लेकिन कभी कभी गांव की औरतें ऐसा बात बोलती है कि पढ़े लिखे लोगों के मुंह में काली पोत देती है। पढ़े लिखे औरत लोगों से, पढ़े लिखे आदमी लोगों से उसका जवाब देती नहीं बनता, ऐसी सच बोलती है। और सच को दबाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देती है। और अपने समाज में, मुस्लिम समाज में सुन्नी जमात और तबलीगी जमात, दो जमात है और दोनों एक दूसरे के काफी कट्टर है। लेकिन बोलते ना कि कोई भी आदमी हो, अपनी बुराई दिखाई नहीं देता। और हमने आप लोगों को कई बार बताए है कि जिसके जीवन में आलोचना अगर करने वाला ना हो, उसका जीवन बेकार है। आज बड़े बड़े राजा महाराजा का पतन हुआ, क्यों? क्योंकि वो अपने चापलूसी लोगों से हमेशा घिरे रहता रहा। वो दिमाग से वो सोचने को तैयार नहीं, और जो आलोचना करता रहा उसको वो मैंने गंदी नजर से देखता रहा। तो ये पतन का कारण है। और पतन का कारण एक चापलूसी और दूसरा विश्वासघात, ये दो है।
आप अपने घर में काला नाग आप पाल लीजिए, लेकिन विश्वासघात को कभी आप शरण में मत दीजिए। आपके घर में अगर कोई आपका घोर विरोधी हो, आप उसको शरण दे दीजिए, लेकिन चरित्रहीन को कभी शरण भूल कर मत देना। मुस्लिम समाज को मैं ये बोलूंगा, आपके घर में सुअर अगर घुस गया तो सुअर नापाक, जरूर आप घर को धो लेंगे तो घर आपका साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन चरित्रहीन अगर आदमी अगर आपके घर में घुस गया तो आप घर को धो सकते हो, लेकिन आपकी बहू बेटी के दिमाग में जो गंदगी भर गया, आप उसको कभी साफ नहीं कर सकते। और हमको इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मुस्लिम औरतें और मुस्लिम लड़कियां एक ऐसा करारा जवाब दी है कि पूरी दुनिया याद रखेगी। और कुरान शरीफ में सबका ईमान है, ये तो खैर हम लोग सबको मालूम है, लेकिन कई लड़की लोगों ने ये बोले कि अजुआ भाई, जिसको पंडित अजय नारायण मिश्रा बोलता है, मदरसा खोला है, उन्होंने अगर अपने जीवन में कोई गंदी हरकत किया है तो हमको बताओ, तुमको सबूत भी देने की जरूरत नहीं, तुम वैसे बोलो। हम लोग तो इतना है, वो आता है जाता है, बोलता सब कुछ है, लेकिन चरित्रहीन है, कहीं पर भी अगर किया हो, किसी का पैसे का लेन देन में हेरा फेरी किया हो तो बताओ। हमारा बॉन्ड को फेल करने के लिए लोगों ने पूरी जोर लगा दिए, लेकिन गांव वाले लड़की लोगों ने, औरत लोगों ने एक ही बात बोली कि 5,000 10,000 रुपया क्या 50,000 रुपया क्या, वो बेईमानी करेगा कर लेने दो, हम अल्लाह के नाम पर दे दिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग को हमने हजारों बार बताए कि आप बॉन्ड खरीदिए, हम ये कारोबार करेंगे, अब आपको पैसा, लेकिन उसको भरोसा नहीं। पढ़े लिखे लोगों को भरोसा ही नहीं है, और जो अनपढ़ है वो बोलता है हमारा भरोसा अल्लाह के ऊपर में, मौलाना नहीं देगा ना मत दो। और जितने गांव वाले औरतें हैं, पैसे के लिए मेरे पर में कोई दबाव नहीं डाली कि मौलाना साहब आपको मैं पर्ची रखी हो, मेरा पैसा नहीं दिए, वो नहीं दिए, इतना दिन हो गया, कोई नहीं बोले, जबकि उसको बोलना चाहिए। अब कुछ पढ़े लिखे लोग, अरे तुम्हारा पर्ची तो खरीदा मैं, वो तो हमारा 2.5 साल पूरा हो गया, अभी तक तुम पैसा दिए नहीं, यानी उसको पैसे के लिए उसको इतना याद है। और अनपढ़ जो गांव वाले उसको याद नहीं, लेकिन अनपढ़ वाले को हमने बताया, बोला कि अरे मौलाना छोड़ो, हटाओ यार, हमको पैसा नहीं चाहिए। उसको समझाया पैसा लो फिर मेरे को देना, और जो पढ़े लिखे है उसको मैं ब्याज जोड़ कर मैं पैसा दे दिया, मैं बोला ये लो, तुम्हारा 2% के हिसाब से 2 महीना 3 महीना लेट हो गया ना, तो फाइनेंशियल एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम पैसा नहीं दोगे टाइम पर तो तुम्हारे पर में ब्याज लग जाएगा, पेनाल्टी। तो हमने दे दिया क्योंकि हमको कारोबार करना है। और आपको ये भी बताया था, ये चाय पत्ती है, आपको ये चाय पत्ती हमने कई बार हमें वीडियो में दिखा चुके हैं। ये पढ़े लिखे लोगों को हमारा चाय पत्ती समझ में नहीं आया, बोलते बहुत महंगा है, 225 रुपया पाव। लेकिन गांव की औरतें, वो तो एक ही बात बोली कि ये चाय पत्ती 225 रुपया पाव, पैसा कहाँ जा रहा है? मदरसे में। अरे जहां पर मदरसे का नाम लग गया, जहां पर हुजूर की बात आ गई, वहां पर इसकी कीमत नहीं। कीमत कैसे नहीं, वो बताई कि गांव में लोग जब मस्जिद तामीर करते हैं तो बहुत से लोग लौकी है और आलू प्याज है और कुमड़ा है और भी चीज है, कई लोग लोटा है, थाली है, गिलास है, पीतल का है, ये है, नीलामी होती है, लोग खरीद लेते हैं। एक लौकी कितना, इतना बड़ा लौकी, इतना बड़ा लौकी हो कितने का, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपया का।
उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब जब नीलामी होती तो वो लौकी कितने में बिकता है? 150-200 रुपये में बिकता है। क्यों? क्योंकि वो लौकी में हुजूर का नाम आ गया कि अल्लाह का फरमान है मस्जिद बनाओ और हलाल की कमाई से बनाओ। वहां पर वो सामग्री का वैल्यू नहीं देखा जाता कि मार्केट में उसका वैल्यू क्या है। वहां पर ये देखा जाता है कि उसकी पैसा जो जा रहा है कहाँ जा रहा है। लौकी है, कई लोग अंडा दिए, कई लोग मुर्गा दिए, कई लोग बकरा दिए। एक अंडा ज्यादा ज्यादा 5 रुपया का होगा उस समय। मैंने आज से पहले की बात, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया होगा एक अंडा, लेकिन वो अंडा 100 रुपया में बिका। ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मस्जिद बना रहे हैं इसलिए। तो लोगों की सोच कैसी होती है? लोगों ने बोले चाय पत्ती का क्वालिटी कैसा है, जाकर देखो। वो मदरसा चला, हमने लोगों को बोला, समझाया कि मैं मदरसा खोला हूं। अब मदरसे में अगर झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी का पैसा अगर लगाए और वो बच्चा जो हाफिज बनता है, कुरान से पढ़ता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप अपने दिमाग से सोचो। और एक लोगों ने बताया कि हम लोग क्या हराम। मैं बोला ये देखो, जो आदमी मेहनत की कमाई कर रहा है और वो पैसा अगर मदरसे का सामान खरीदा, उसको तो डबल सवाब मिला। अल्लाह की तरफ से तो वो मिला क्योंकि हलाल की कमाई कर रहा है। और उसकी दूसरी सोच क्या है? मदरसे में हलाल की कमाई जाना चाहिए। माल बेच रहा है तो खुशी खुशी लोगों ने लिए, बल्कि अपने आसपास वाले को भी बोले कि ये मदरसे के सामान बेचता है, मदरसा चलाता है, ये नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पर, चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचता है। ये लोग खुशी खुशी लोग ले लिए। तो 3 सवाब थे, ये हो गया। और लोगों की नजरों में, पढ़े लिखे तो छोड़ो, जो गांव वाले, उसके नजरों में वो हीरो बन गया। क्योंकि सही रास्ता बताने वाला चाहे कोई भी हो, अगर सही रास्ता बताया तो जीवन उसका कामयाब हो गया। ये है शक्कर। ये शक्कर हम 60 रुपए किलो बेचते हैं। जो शहर में रहने वाले हैं बोल रहे शक्कर तो बहुत महंगा है, 60 रुपया किलो। हम लोग तो 40 रुपया, 42 रुपया, 45 रुपया किलो लाते हैं, बहुत महंगा है। और गांव वाले 60 रुपया किलो। बोला हाँ 2 किलो दे देना, कोई बोलता 3 किलो दे देना, कई लोग बोलते 5 किलो दे देना। गांव वाले बोले ये शक्कर लो और दुकान में जाओ, घूम कर पूछना ये शक्कर कितने का मिलेगा। तो दुकानदारों में उसे भी जलन, बोले अरे तुमको शक्कर चाहिए ना, ये शक्कर लो ना, 45 रुपया किलो। ये शक्कर छोड़े ना, तुमको शक्कर से मतलब है ना। कई दुकान वाले झिड़क दिए। जब वही गांव वाले दूसरे थोड़ा दूर में जाकर बोले कि हमको ये शक्कर चाहिए, दिखाया पैकेट, दिखाया शक्कर भी दिखाया खोल के। बोला बे चूतिए की औलाद, ये शक्कर जो है बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। ये शक्कर खरीदे 60 रुपया किलो, समझ गया? अरे तेरे को शक्कर चाहिए लो, लेकिन ये शक्कर बहुत ऊंचे क्वालिटी की है। और बड़े बड़े घर आने वाले, बड़े बड़े सेठ लोग, जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, वो लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े होटलों में जो चाय बनाते ना, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने ये छोटे मोटे होटल वाला करेगा क्या? जो 10 रुपये में चाय बेच रहा है, करेगा क्या? ये बता तू। जो उन्होंने शक्कर की क्वालिटी के बारे में उसको जानकारी दिया, तो गांव वाले बोले हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए, हम अपने बच्चे को अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज खिलाएंगे, अपने परिवार वालों को, अपने घर में हमारे बाल बच्चे, उसको अच्छी चीज खिलाएंगे। और ये चाय पत्ती के बारे में वो लोग पूरा घूम कर देखे, ये चाय पत्ती का स्वाद देख लो और ये चाय पत्ती कितने की मिलेगी। तो सब लोगों ने यही बोले कि भाई चाय पत्ती तो है, ब्रांडेड कंपनियों की 500 रुपया किलो है चाय पत्ती है, लेकिन ये चाय पत्ती तो नहीं है। अरे छोड़ो ना ये चाय पत्ती, ये चाय पत्ती लो ना। भाई आदमी
चाय पत्ती 500 रुपया किलो, मतलब 125 रुपया पाव, और हमारी चाय पत्ती है 225 रुपया पाव। लेकिन हमको ये टेस्ट चाहिए और चाय पत्ती भी चाहिए। तो लोगों ने भड़काने के लिए पूरी जोर लगा दिए, लेकिन गांव वाले क्या है, अपने दिमाग से सोचते, उसकी जुबान में टेस्ट है और उसके दिमाग में ये है कि ये पैसा कितने का आता है। भाई ये चाय पत्ती का लागत कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। भाई कोई आदमी अगर चाय पत्ती में मुनाफा अगर जोड़ेगा तो कितना मुनाफा जोड़ेगा, ये सोचने की बात है। 10% हो चाहे 15% हो, अगर 10% भी जोड़ता है तो 25 रुपया हुआ, अगर 20% भी जोड़ता है तो 50 रुपया हुआ, उससे ज्यादा कोई नहीं जोड़ पाएगा। और चाय पत्ती वैसे भी आदमी ज्यादा मुनाफा उसमें नहीं कमा सकते चाय पत्ती में। और तीसरी बात यह है कि हम ब्रांडेड माल इसलिए बेचते हैं कि हमको हमेशा माल अच्छा बेचना है। अच्छा माल बेचो, मुनाफा थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो वो चलेगा, लेकिन माल अच्छा बेचो। तुम अपने ग्राहक के साथ में कभी धोखा मत देना। उसी को बोलते हैं हलाल की कमाई। अब ये माल जो है 10 टन बिक रहा है हमारा, महीने का 10 टन खपत हो रहा है, मुनाफा भले कम हो रहा है लेकिन हमारा मुनाफा बिल्कुल फिक्स है। दूसरा चाय पत्ती लोग 70 रुपया 80 रुपया पाव दे रहे, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। बहुत से लोग ले रहे कि आसपास वाले आते उसको ये चाय बना कर दे देंगे। बहुत से लोग ये शक्कर अपने घर में रखे रहते, कोई अगर अड़ोसी पड़ोसी शक्कर मांगने आया तो 2-4 किलो अपना लोकल ला के रखे रहते शक्कर, हाँ ये लो दे दिया, लेकिन ये शक्कर नहीं देती है। क्यों? क्योंकि भाई ये शक्कर महंगा तो है ही है, क्वालिटी भी ऊंचा है। अपने पड़ोसी लोग को हम अगर पड़ोसी अगर ये शक्कर इस्तेमाल करता तो दे देते, लेकिन पड़ोसी लोग तो सस्ते वाला माल इस्तेमाल करते। और तीसरी बात है कि आदमी कितना भी चापलूसी करे, लेकिन गांव की औरतों को दिल और दिमाग में एक ईमान का जो मुहर है ना एकदम ठप्पा मार दिया गया। क्योंकि मौलाना लोग तो बोलते तो जरूर है, बयान बड़े बड़े करते जरूर कि हलाल की कमाई खाओ, आखिरत में पकड़ होगी, कब्र में तुम्हारा अजाब होगा। हराम की कमाई खाने वालों का ये अजाब मिलेगा, बुरे संगत में रहने वालों के साथ में तुमको ये अजाब मिलेगा। मौलाना बयान तो कर रहा है, अब मौलाना लोगों की बयान करने वालों को तारीफें भी हर जगह। मौलाना साहब का बयान बहुत अच्छा था, मौलाना साहब बहुत ऊंचे ऊंचे बयान करते हैं, बहुत इल्म वाली है, वो आलिम है, बहुत उसका बयान सुनने लायक है। क्या बोले, उसका बयान सुनने लायक। मौलाना को तो भाई पैसा चाहिए, अब पैसे के जोश में वो बयान इसलिए करते कि उसके हर तरफ वाहवाही चाहिए। लेकिन मौलाना साहब खाना किसके घर खा रहे, जो हराम की कमाई कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज को ये बोलना चाहूंगा कि टट्टी जिसको मलमूत्र बोलती है और पेशाब, ये कभी पाक हो सकता है क्या? अपने दिमाग से सोचो। चाहे किसी का भी पेशाब हो, गाय का पेशाब हो, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे गाय के जानवरों का टट्टी हो, चाहे आदमी का टट्टी, टट्टी कभी पाक हो सकता क्या? जब टट्टी पाक कभी हो नहीं सकता तो उसके बारे में सोचना क्यों? ये सोचने वाली बात है। अब जब हराम की कमाई हलाल कभी बन ही नहीं सकता, जैसे कोई आदमी उधारी पैसा ले लिया हो, उसकी हालत ठीक नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि भैया मैं उधारी पैसा ले लिया, हमारा कारोबार डूब गया, हमारे घर में आग लग गई, या आंधी तूफान में हमारा सब सामान सब बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारे पैसा उधारी लिया हूँ, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा। हर आदमी बोलेगा क्या यार, आज उसके ऊपर में मुसीबत आया है और तुम उसको इस तरह से बोल रहे, तो वह आदमी खुदा के खौफ से वो आधा हो जाएगा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आज उसके ऊपर में मुसीबत आया है, कल मेरे पर में भी मुसीबत है, तो उसको कोई भी आदमी माफ करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है,
लेकिन कोई आदमी उधारी पैसा ले लिया, खुलेआम बेईमानी किया, ये आदमी बेईमानी किया, सबको दिखाई दे रहा है। उसके घर में कोई भी मौलाना कितना भी लंबी चौड़ी बयान करे, लेकिन वो पैसा उसके लिए हराम हुआ कि नहीं हुआ, ये सोचने वाली। तीसरी बात, कोई आदमी किसी का दुकान किराए से लिया, आज जाकर देखो कितने लोग किराए से दुकान लिए खाली नहीं कर रहे, कितने लोग घर किराए से लिए खाली नहीं कर रहा है, अब वो हज करने के लिए जा रहा है। ये आपको सोचना, हमारा काम है जानकारी देना, हमने आपको जानकारी दिया, मानो या ना मानो, और हम गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। और हमने लोगों को यही बोली है कि मैं गलत काम किया तो हमारे बारे में लोगों को बताओ कि ये गलत काम किया है। बहुत से लोग बोले कि कुफ्फार ला एतबार उठता है, बात ठीक है भाई। बहुत से लोग हमारे ऊपर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, सवाल कर रहे हैं, लेकिन गांव की महिलाओं की जो सोच है उन्होंने करारा जवाब दिया। अब वो हर जगह उसकी पहचान बनी कि गांव की औरतों को कोई आदमी चूतिया नहीं बन ठग सकता है। ठगना और ठगने के बाद में जब उसको अगर मालूम हो गया तो दोबारा आने वाली नहीं, ये बात। अच्छा, बहुत से गांव वाले लोगों ने बोले वो मौलाना लोगों को माल बेच के पैसे कमा रहा है, लोगों को चूतिया बना रहा है। तो लोगों ने सरलता से जवाब दिए कि ये बताओ मेरे को कि वो पहले वीडियो में तो बता चुका है कि मेरे को 4 स्कूटर लोगों ने दिए, खरीदा नहीं, वो पहले बता चुका है। एक स्कॉर्पियो दिए जिसका कीमत है 20 लाख रुपया, हमने खरीदे नहीं है, लोगों ने जबरदस्ती दिए, और लोगों ने बता भी दिए है कि हम लोगों ने क्यों दिए। कि दौलत, दुनिया की दौलत बहुत जमा हो सकती है, लेकिन हमने क्या किए, लोगों को बोले कि बेटा तुम कुरान शरीफ पढ़ लोगे ना तुमको 5,000 रुपया मिलेगा, तुम रोज नमाज पढ़ोगे 5 रुपया मिलेगा। हमारी बात को लोग सुने। अब सब अपने अपने घरों में क्या किए, सब लोग बोले कि चीरी मीरी वाला मौलाना बोला कुरान शरीफ पढ़ेगा 5,000 रुपया मिलेगा। तो बच्चे लोग पैसे के लिए फटाफट कुरान शरीफ पढ़ना चालू कर दिए। बोले नमाज पढ़ोगे रोज 5 रुपया मिलेगा, किसी घर में 2 बच्चा है, किसी घर में 3 है, किसी घर में 4 है, 5 रुपया रोज पाने के लिए सब नमाज पढ़ना चालू कर दिए। बोले तो मौलाना चाहे कुछ भी हो, चिरीमिरी वाला, वो जाति का ब्राह्मण है, हमेशा ठगने का काम करता है, अजूबा प्रसाद मिश्रा उसका नाम है, और वो लोगों को बता भी चुका है कि मैं ये हूँ। तो सब लोग गए, बोले वो चाहे कुछ भी करे, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे बेटे लोग, पोते लोग, नाती लोग नमाज पढ़ना चालू कर दिए, ये नुस्खा सबसे बड़ी। तो 10 लोगों को देता है, 10 बच्चे है, नाती है, पोते है, कुल मिला के 10 है, कितना जा रहा है, 50 रुपया, महीने का 1,500 रुपया। बड़ी तो सबसे बढ़िया काम। बच्चे लोगों को मार कर भेजते रहे, नमाज पढ़ने नहीं जाते रहे, अब पैसे के लालच में फटाफट सब लोग नमाज कुरान शरीफ पढ़ना, बोले हाफिज बन जाओगे 25,000 रुपया मिलेगा। अभी छोटे छोटे बच्चे जिसका उम्र 8 साल 9 साल हो रहा है, हाफिज 25,000 रुपया लेने के लिए वो हाफिज बनना चालू कर दिया, रोज पढ़ना चालू कर दिया, याद करना चालू कर दिया। मैं अपने दादा को, अपने नाना को सुनाऊंगा, उसे 25,000 रुपया लेना है। कई लोग हाफिज बन गए, लोगों ने सुने, वो मेरे को बोले कि हमने तुमको सब लोग मिल के 20 लाख रुपया का स्कॉर्पियो खरीदे और मेरे को दिए। मैं बोला मैं लेकर कहाँ जाऊंगा यार, पैसा दे देते। बोला मस्जिद तुम्हारा बन जाएगा, मस्जिद का चिंता मत करो, हर साल कैलेंडर बेचते हो ना, हाँ तुम्हारा। वो लोग खुले हमारा कैलेंडर का ग्राहक बना दिए। तो जो आदमी आगे के बारे में सोचता हो तो वह आदमी कामयाब होगा। जो आदमी दूसरे जगह 200, 400, 500 किलोमीटर दूर जाकर हमारे बयान को लोग सुनाता और बोल रहा कि ऐसा ऐसा सही काम, वो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो तो लालच ही दिया, मदरसा चंदा तो मांगा नहीं। और कई औरत लोगों ने ये बोले
कि ये जो शक्कर बेच रहा है 60 रुपया किलो ये, और चाय पत्ती बेच रहा है ये, अगर उसको झूठ बोल के पैसा कमाना है तो चंदा हटा लोग वैसे बोलते कि हर महीना आओ 200 रुपया अपना मदरसे का ले जाओ। कई लोग बोले 500 रुपया हर महीना आओ, 500 रुपया मदरसे को हम चंदा दे देंगे, वैसे भी हम लोग जकात फितरा निकालते दे देंगे। कई लोग बोले 1000 रुपया हम तुमको दे देंगे, हर महीना आना दे देंगे, हमने तुम्हारा मदरसा दिखा, ये दिखा वो दिखा, लेकिन वो तो नहीं लेता है। वो अगर पैसे के लालची होता ना तो वो तो पैसा तो लेने को तैयार, हम लोग बोलते रसीद भी मत देना, लेकिन पैसा लेने को तैयार नहीं। और तो बोल रहे हैं कि भाई वो कहीं पर भी किया हो ना तो तुम बता दो ना मेरे को कि फलाने के साथ में पैसा लिया, बेईमानी किया, तो ऐसे बताओ ना मेरे को। तो अब क्या है कि 24 घंटा मैं नजर में रहता हूँ, सबको मालूम है। कोई आदमी बोलेगा फलाने तो भाई किसका पैसा बेईमान किया उसको बुलाओ, अब उससे पूछेगा तुमने कितना पैसा दिए थे, कितना लिए, ये सोचने वाली बात है ना। क्योंकि हमने जो पैसा बॉन्ड फाड़े गांव वाले को खोज खोज के पैसा दिए, गांव वाले में उत्साह बढ़ी कि इसका माल खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका रसीद फट गया, गुम गया, उसको भी जबरदस्ती पैसा दे रहा, मेहनत करके बता रहा है ये काम करो, वो ये काम करो। और कई लोगों के घर बना रहे थे, पैसे कम पड़ रहे थे तो दूसरे से उधारी दिलवा दिए, तो फिर उनको ढेर पैसा ला कर दे भी दिए। तो जो आदमी ये सब काम करता है तो आदमी पैसा अगर बेईमानी किया तो किसके साथ में बेईमानी किया आपको ये तो बताओ। अगर गंदी हरकत किया तो किसके साथ में किया ये तो बताओ। अभी गांव की लड़कियां तो सीधे बोल रही कि हम लोग साथ में कभी नहीं किए, हम लोग अकेले एक बार नहीं कितने बार मिले, कभी गंदी मजाक नहीं किए, कभी गंदी मजाक नहीं किए, कभी गंदी हरकत नहीं की है। औरतें भी बोल रही, इसलिए औरतें खुलकर सामने में आ जाती है। ये आपको ये बोलूंगा कि किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, किसी की भी बहू हो, अगर अकेले में अगर वो मिलती है और तुम अगर उसके साथ में अच्छा करते हो, वो और तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देगी। तुम अगर इसको 250 रुपये में बेचोगे ना, वो 300 रुपये खरीद लेगी, वो ये नहीं बोलेगी कि क्या है नहीं है, वो माल भी नहीं देखेगी। विश्वास एक इतनी बड़ी शक्ति है, विश्वास में इतनी ताकत है। अगर तुम दूसरे की माँ बहन को अगर तुम इज्जत एहतराम करोगे ना, तुम्हारा नाम भर सुनेंगे, क्या है यहाँ दे दो। आज कैलेंडर जो बेचने जा रहे ना, पहले एक कैलेंडर लेते रहे, अभी तो कई लोग 3 4 5 6 कैलेंडर लोग ले रहे हैं। एक अपने भाई के लिए, एक बहन के लिए, एक बहनों के लिए, और एक भतीजे के लिए, एक अपने उसके लिए। मेरे को 6 कैलेंडर दे दो एक ही घर में, और पूरा। लेकिन अभी कारोबार जो निकल रहा है, अभी धीरे धीरे जा रहे, तो लोगों को जलन इस बात की हो रही है कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, कोई कमेटी नहीं, कुछ ये नहीं, लेकिन सब अकेले, तो इस बात का जलन। और लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिए। गांव वालों ने ऐसा जवाब दिए है, उसका कोई जवाब नहीं होता। एक ही बार बोला अगर रहने के लिए घर बनाए तो बता दो कि फलानी जगह को बढ़िया। लोगों को लोग पैसा किसी को ठगते हैं या झूठ बोलते हैं या पैसा जमा करते हैं बेईमानी करके, भाई वो क्या करता है, वो सवाल ये है। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं ना, तो अच्छी गाड़ी खरीदते होंगे, एक अच्छा रहने के लिए घर बनाता होगा, 2 अच्छे खाता पीता, अच्छे कपड़े वगैरह पहनता, तो 3 तो हमको बता दो कहाँ पर जमीन जाए, कहीं पर बता दो। रहने के लिए अगर घर बनाए तो बता दो। अच्छा कपड़ा वगैरह पहनता तो बता, कपड़ा तो जबरदस्ती उसके बेटे लोग और लोगों ने जबरदस्ती कपड़ा दिए, कुर्ता पैजामा जबरदस्ती, जूते उसको जबरदस्ती लोगों ने दिए। एक औरत तो रोने धोने लग गई कि मौलाना साहब मैं चाहती हूँ कि आप मेरा दिया हुआ कपड़ा पहनिए, तो मैं ले लिया। तो कपड़ा मैं कभी खरीदता नहीं, सब जबरदस्ती लोग देते। एक तो मांगने जाता है कपड़ा के लिए, और एक तो जबरदस्ती लेता है कि तुमको खुदा का वास्ता मेरा दिया हुआ कपड़ा पहनना। तो कैसे से, तो हमने जो कुछ भी है सब सामने में है, और ये वीडियो है, ये मोबाइल है,
कोई आदमी अगर गलत काम करता है ना तो आदमी मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, फलाने आदमी को देखा, फला इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, ये कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं अगर गलत काम कर रहा था, आप मोबाइल में जैसे डिटेक्टिव एजेंसी हमारे पीछे लगे रहते, हमारे सब कहाँ जाता है, क्या करता है, सब दिखते रहते। तो मोबाइल है ना, एक मोबाइल नहीं, कई लोगों के पास में मोबाइल, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो और यूट्यूब में, फेसबुक में डालो, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि ये लोगों के साथ में झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो लोगों को जागृत करो। हम तो इतना जानते हैं कि जो आदमी ईमान वाला है, जो आदमी कुरान के प्रति ईमान रखता है, जो आदमी हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो आदमी झूठ बोलने को तैयार नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया की दौलत उसके सामने में खड़ रख दिया जाए, कितने भी खूबसूरत लड़कियां हो या औरतें उसके सामने में चली जाए, वो हुजूर से जो बेपनाह जो मोहब्बत करने वाला, वो लात मार देगा। बस इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर अगले बयान के में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। सबको खुदा हाफिज, सबको नमस्कार।